एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर देखो, ना एसी है ना ही फैन है, फिर भी देखो 1 2 एंड 3, 3 ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ता है। 3 ब्लैंकेट, कितनी सही जगह है। और मैं कुछ टाइम में लाइक जैसे कि यहाँ पर चाय है, अब चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी, आपको बाहर लेके जाऊँगी और दिखाऊंगी कि क्या मतलब है यहाँ की, मतलब एनवायरनमेंट और वाइब कैसा है, आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि यहाँ की एनवायरनमेंट, ओ भाई क्या धूप निकली है। सी, देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड, उसके साथ ये जो चाय, सो ब्यूटीफुल, इट्स फील्स लाइक हेवन। क्या मस्त धूप निकली है। और मैं स्टे कर रही हूँ इधर, आपको लोगों दिखा दे रही हूँ, देखो दिख रहा है कितना सही जगह है। और मैं कुछ वीडियोस भी डालूँगी यहाँ की, मतलब कैसे हमें सर्व किए थे खाना, और यहाँ का मतलब जो मेहमान नवाजी करते हैं वो दिखाऊंगी। कितना सही था, कितना सही था यार। एक बार तो विज़िट करना बनता है, फिर करोगे तो फिर पता चलेगा कि मतलब एक्चुअल में यहाँ के एनवायरनमेंट और वाइब क्या है। और मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्या मैं बोलूँ इसके लिए। अब बस आके फील ही कर सकते हो आपके हिसाब से। इतना से धूप है ना, ऐसे नहीं दिखा रहा, हवा आती है, पूरा धूप है। क्या चलता है देखो भाई। वन मोर थिंग, मैं यहाँ तक पहुँची कैसे पता है? बाय ट्रेकिंग। कैन यू इमेजिन, मतलब ऐसे इतना ब्यूटीफुल जगह पर ना आए। चलो हम नीचे जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है यहाँ पर, कुछ इन्वायरमेंट क्या कैसा है, थोड़ा देख के फिर आते हैं। ठीक है, सो चलो चलते हैं, थोड़ा घूमी करके आते हैं। देखो सही जगह, ये हम यहाँ पर थोड़ा नाइट, मतलब रात में थोड़ा लाइट वगैरह चलता है तो फिर यहाँ की वाइब थोड़ा अलग हो जाता है। ये थोड़ा अभी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कल रात को मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, तो यहाँ में बहुत सही था वाइब। यहाँ पर हम बैठ रहे थे सारे वन फायर जला के, हर मैं आई थी यहाँ नीचे से, भाई क्या था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था यहाँ पर। देखो यहाँ से आए थे, ये देखो रास्ता है, ऐसे ऐसे रास्ते से आए हैं ऊपर। फिर रात को, कल रात को मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था। यहाँ पर एक पत्ता रहता है ना, जिससे ये रहा, ये वो पत्ता, ये वाले पत्ते जो हिमाचली होंगे, पहाड़ी होंगे, उनको पता होगा ये पत्ता क्या है। इससे मेरा हाथ टच हो गया था। ये जो भांग के पत्ते होते। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक? ओ वहाँ तक। ठीक है, देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। ठीक है, फिर मुझे भांग के पत्ते से वो थोड़ा हील करे थे, और हम चलते, देखो इसी रोड से आई थी मैं, और रात को आई थी। ओ भाई वो फीलिंग तो अलग ही था मेरा, बहुत सही था। ये देखो इसी रोड से आई थी मैं रात को, इतना हाँप रही थी मैं, बट जो भी हो, ऑल थैंक्स टू सैम सर, वो हमें लेके आए। बस चारों तरफ आपको यही दिखेगा और सुकून मिलेगा, बस मन करेगा यहाँ रुक जाओ कुछ टाइम के लिए।
और चलते हैं हम थोड़ा गांव देखते हैं। गांव में यहाँ पर घर भी बहुत थोड़ा डिस्टेंस में रहता है बट सही है। देखो ये है गांव, यहाँ पर घर देखो, वहाँ पर एक घर है, वहाँ पर एक घर, फिर वहाँ पर है और एक घर है, नीचे भी बहुत सारे घर हैं। ये देखो घर है, ये ऐसे ऐसे मतलब कुछ घरों को लेके ही गांव बना है। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सरसों का साग लगा है नीचे। यहाँ पर देखो एक आंटी जी आए हैं अपनी बकरी को लेके चराने के लिए। बकरी नहीं, इसको सिप बोलते हैं, बकरी नहीं है अपनी, इसको उड़िया में बोलते हैं मेंढा। मैं तो हेलो जी आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अब ये इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मेडू, यहाँ पर बोलते हैं मेडू। हाँ वहाँ पर तो इतना नहीं देखने मिलता। ये लोग तो ठंड के एरिया में। मैं हूँ उड़ीसा से, साउथ साइड से। हाँ तो वहाँ पर तो गर्मी रहता है तो नहीं होता है। अच्छा गर्मी होती है। हाँ आंटी थोड़ा हाय बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिमला देवी। बिमला देवी, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा ये लोग को यहाँ पर चराने लाते हैं आप? चराए थोड़ी देर फिर जाना ज्वारू लोगों के। हाँ जी, लकड़ी उठाने जाना। अच्छा गांव होता है ऐसा काम ना। हाँ हाँ, इसीलिए मतलब यहाँ पर लोग इतना फिट रहते हैं भाई, हर टाइम काम करते हैं, इतना प्योर खाना खाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, इसीलिए इतना फिट, इतना सुंदर रहते हैं। और देखो ये आके देख रहा है कि मेरा भी वीडियो ले लो। ये लगी है खुद चूम के ना। इन्होंने कहा देखना आपको। आ जाओ आ जाओ। हाँ, बोलो इधर आओ तब आएगी। अच्छा भागेगी तो नहीं? वाह ये भाई मैं तो छू पा रही हूँ। और एक जगह पर मैं बनारस गई थी ये देखो, मैं एक टाइम पे बनारस गई थी, वहाँ पर मुझे सिर्फ दिखे थे बट मैं उनको जब टच करने जाते तो भाग रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये पालतू है ना, इसलिए मैं टच कर पाई उनको। बहुत सही है। देखो यहाँ पर घर कितने सारे हैं, ऐसे ही है घर। देखो ये पूरा गांव है, इसको बोलते हैं लाइडा गांव। कितना सही है भाई। और एक चीज़ ये है, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर मतलब ऐसा भी सिस्टम है कि आप मतलब महीने महीने भर के आके रह सकते हो। देखो यहाँ के लोग। मैं यहाँ पर रहती हूँ जी। हाँ ये सर पे डाल के रखते हैं। ये मैंने गई थी कल टेंशन पर बची थी। इतना सही है। ये अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाह कितना सही है ना। हमारे मतलब इंडिया में तो ये चीज़ बहुत सही है कि डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेज ना, कितना प्यारा चीज़ है। हर चीज़ का यूनिकनेस है। चलो फिर चलते हैं हम वापस। मुझे बोले थे कोई तो एक स्पॉट बोले थे जाने के लिए, वहाँ पर बहुत और भी ज़्यादा सुंदर व्यू आता है बट मैं बस इतना ही दिखा पा रही हूँ आपको। मैं थक गई भाई, और भी आज मुझे डे में एक्सप्लोर करना है बहुत सारी जगह, तो मैं थोड़ा एनर्जी थोड़ा रख रही हूँ, एनर्जी थोड़ा बचा रही हूँ सो दैट मैं वहाँ पर भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर। बहुत सही चीज़। देखो क्या होगा है, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? ये पत्ता से देखो, ये पत्ता इंसान को हार्म पहुंचाता है, फिर ये उसको बचाता है। क्या सही
मतलब हार्म नहीं पहुंचाता, उनका तरीका भी होता है, उसको खाते भी है। मैं देखी हूँ बहुत सारे रील्स वगैरह में देखी हूँ कि सांस फूल रही है मैं यहाँ की नहीं हूँ इसलिए सांस फूल रही है मेरी। तो क्या करते हैं ना, वो इस पत्ते को खाते हैं, मतलब उसका एक तरीका होता है, वो शायद बॉईल करके गर्म पानी में फिर उसको सब्जी बना के खाते हैं। वो भी बहुत बेनिफिट्स देता है बॉडी को। बट देखते हैं, बहुत सही जगह है। चलो और थोड़ा, हम राइट साइड में आए थे, थोड़ा लेफ्ट साइड जाके देखते हैं। क्या फूल है, क्या मस्त नजारा है। ये देखो, हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ये देखो हाय बोल रहे सचिन, गुड मॉर्निंग सर। चलो थोड़ा, बहुत सही है, अलग लेवल का। यहाँ पर भी एक रास्ता जा रहा है, देखते हैं। देखो नीचे को भी जाता है। वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, देखते हैं यहाँ पर जाके। आराम से बैठो, यहाँ पर बैठो बस। मेरा यहाँ पर जब मैं ऐसे पहाड़ों वाली एरिया आती हूँ ना, मेरी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। इतनों में मेरा सांस फूल गया। क्या जगह है भाई, बहुत सही जगह है। पूरा गांव वाले वाइब मिल रहा है, और पहाड़ों की तो अलग ही वाइब होता है। देखो मेरी स्किन कितना ग्लो कर रहा है। ओह माय गॉड, मुझे इसी बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। मेरा ग्लो देखो, अलग ही लेवल हो रहा है। पहाड़ दिखो, पहाड़। कोई टेंशन नहीं, कोई डेली के रूटीन नहीं, कुछ नहीं भाई, नेचुरल है। ऐसे पत्थर पे बैठी हूँ। बाकी ये देखो क्या सही है बस। हाय, जैसे कि मैं बोली थी, मैं यहाँ पर स्टे कर रही हूँ। ये जो हाउस दिख रही है ना, मैं यहाँ पर स्टे कर रही हूँ। इसका नाम है लाइडा हॉलीडे होम स्टे, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा। आप बाय व्हीकल नहीं आ सकते, क्योंकि है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं आने के लिए, और उसकी वजह से इसका ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रुको, यहाँ पर इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी देते हैं ना, इतना अच्छा है। मैं एंड में जो ओनर है उनका वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और लोकेशन वगैरह और प्रॉपर पूरा हर चीज़ में डाल दोगे, सो दैट आप इजीली पहुंच पाओ मतलब इनके पास। और मैं वीडियो दिखाऊंगी, फिर आप खुद ही जज कर लेना उस चीज़ से कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ ऐसे, और कल की जो ट्रैकिंग हुई थी भाई साहब, क्या मस्त ट्रैकिंग हुई थी।
खुद को निहारों में। कुछ फोटो उठाते हैं फिर चलते हैं। मेरे को दो हफ्तों में 2 बार आ गए। 2 हफ्तों में 2 बार। एक वीकेंड अगले वीकेंड फ्री थे। मेरा मन जैन नहीं मेरा ज़्यादा 2 महीने अपने चला ना ये हम मार्च जाएंगे मार्च पिछले साल फिर जैन चेक करो। नमस्ते, मेरा नाम रीतम ठाकुर है और प्रेजेंटली मैं लाइडा हॉलीडे होमस्टे का एक छोटा सा यूनिट रन कर रहा हूँ जो कि एक लाइडा विलेज में है। और नियर बाई जो डेस्टिनेशन की मैं बात करूँ, जो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है GBN तीर्थन जो रिवर है वहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और चंडीगढ़ तो आप दिल्ली और चंडीगढ़ से आप मनाली वाली वॉल्वो ले सकते हैं और से आप टैक्सी या फिर लोकल बसेस आप ले सकते हैं लाइडा तक आने के लिए। और यदि बाई कार आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से और से बंजार देन लाइडा की तरफ आ सकते हैं। और अब लाइडा आप क्यों आए? लाइडा एक्चुअल में क्या कि एक लिवेबल डेस्टिनेशन है, तो हम ये चाहते हैं कि ये विजिटेबल डेस्टिनेशन ना बने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है। और लाइडा आप इसलिए भी आइए कि आपको यदि विलेज लाइफ आपको एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस लेना है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका खान पान रहता है, और यदि ये चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप प्लीज़ आप लाइडा विज़िट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो नेचर है, प्योर एयर है यहाँ पे, और हशल वशल वाली जो लाइफ है उससे बिल्कुल दूर है। एक पीसफुल आपको यहाँ पर वाइब मिलेगी एंड साथ में आपको फैमिली टच मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है फूड। हम लोग मोस्टली लोकल फूड प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, सिड्डू, चिलड़ा, बबरू, सुहाला, ये सारे ट्रेडिशनल फूड है। और बाकी दाल एंड राइस, रोटी, ये तो नॉर्मल रहता ही है यहाँ पे। और सबसे बड़ा टफ टास्क भी मैं कहूँगा, या किसी ट्रैवलर के लिए वो सुकून देने वाला पल भी होता है, वो है ट्रैक करना, रोड साइड से होम स्टे तक आना। ये किसी के लिए पॉजिटिव भी है और किसी के लिए नेगेटिव भी है। तो होम स्टे तक पहुंचने के लिए रोड से तकरीबन 10 से 15 मिनट का ट्रैक है। और डिस्टेंस वाइज मैं बात करूं, ये अप्रॉक्स 700 मीटर्स है। तो आप लाइडा आइए और इन्जॉय करिए आप ब्यूटी का, नेचर का एंड साथ में लोकल फूड का। थैंक यू। एक्चुअली जो हम लाइडा हॉलीडे होम स्टे हम रन कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक होम स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे होम स्टे है वहाँ पे आपको स्टाफ मिलेगा एंड लोकल आपको फूड नहीं मिलेगा। क्यों? और क्योंकि वहाँ पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो ना सिटी के पास में है और वहाँ ऑथेंटिसिटी है वो बहुत रेयर मिलेगी। और हम लोग जो है, हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है। जो खाना है वो आपको फ्रेश खाना हम लोग सर्व करते हैं एंड पूरी फैमिली इन्वॉल्व तो है ही है इसमें। और जो होम स्टे का जो रियल मीनिंग है, हम उस वे में इस यूनिट को रन कर रहे हैं। यहाँ पर आप गेस्ट की तरह आते हैं एंड एक फैमिली मेम्बर्स की तरह आप यहाँ से डिपार्ट करते हैं।